तो आज हम सूरह अल बकरा की कुछ बहुत ही दिलचस्प आयतों पर बात करने वाले हैं। आयत 40 से 74 तक। हमारे पास जो दस्तावेज है उसका शीर्षक है द कवेनेंट एंड द हार्डनिंग ऑफ हार्ट्स। और सच कहूं तो इसे पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे हम कोई आध्यात्मिक ट्रू क्राइम कहानी देख रहे हैं। आध्यात्मिक ट्रू क्राइम, ये अच्छा है ना? मतलब आज की हमारी ये जो गहरी पड़ताल है वो एक पहेली सुलझाने जैसी है। एक कौम जिसे सब कुछ दिया गया, आज़ादी, चमत्कार, सीधा मार्गदर्शन, वो बार बार नाकाम क्यों होती रही। और ये सिर्फ एक ऐतिहासिक कहानी नहीं है। हमें ये समझना है कि वो क्या वजह थी जिनसे दिल सख्त हो जाते हैं। और ये केस स्टडी मतलब किसी एक समुदाय के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए जिसे कभी न कभी मार्गदर्शन मिलता है। बिल्कुल सही कहा। और ये विषय बहुत गंभीर है। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये इंसान के बर्ताव का, उसके मनोविज्ञान का एक बहुत गहरा अध्ययन है। वो पूरा चक्र, मतलब एहसान, फिर वादा, फिर नाफरमानी, हुक्म न मानना, हाँ, और फिर धीरे धीरे दिल का पत्थर बन जाना। ये एक ऐसा पैटर्न है जो आज भी हमें अपने आसपास देखने को मिलता है। चलिए तो फिर इस केस को खोलते हैं। सबसे दिलचस्प बात जो मुझे लगी वो ये है कि अल्लाह अपनी बात इल्ज़ाम लगाकर शुरू नहीं करता। आयत 40 में वो फटकार नहीं लगाता बल्कि याद दिलाता है। हाँ, कहता है, ए बनी इसराइल, मेरे उस एहसान को याद करो जो मैंने तुम पर किया। कितनी नरम शुरुआत है ये। और इस तरीके में ही एक बहुत बड़ी हिकमत है, एक सबक है। ये रिश्ते की बुनियाद एक दो तरफा वादे पर, एक कवेनेंट पर रख रहा है। अल्लाह एक तरह से कह रहा है, देखो मैंने अपना हिस्सा पूरा किया, तुम्हें नेमतें दी, अब तुम अपना वादा पूरा करो। ये एक सकारात्मक शुरुआत है। बिल्कुल, ये शर्मिंदगी नहीं बल्कि जिम्मेदारी का एहसास दिलाती है। सही बात। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या अल्लाह के एहसानों को सिर्फ तभी याद किया जाता है जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो? जैसी थोड़ी मुश्किल आई हम सब भूल जाते हैं। और यहीं से आयत 42 के आसपास वो असली प्रॉब्लम सामने आती है। सच को जानते हुए भी उसे झूठ के साथ मिला देना और फिर उसे छिपाना। दस्तावेज इसे एक बुनियादी बीमारी कहता है, और ये शब्द बिल्कुल सटीक है। ये वो हालत है जहां आपको पता है कि सही क्या है। आप शायद दूसरों को सिखाते भी हैं। हाँ, आप दूसरों को सिखाते हैं लेकिन अपनी जिंदगी में उसे लागू नहीं करते। और कुरान इसी पर पकड़ता है कि जब ज्ञान के साथ विनम्रता और अमल ना हो तो वो पाखंड बन जाता है। ज्ञान एक बोझ बन जाता है जो आपको और नीचे ले जाता है, ऊपर नहीं। और फिर वो सवाल आता है जो आईना दिखा देता है, क्या तुम दूसरों को तो नेकी का हुक्म देते हो और खुद को भूल जाते हो? ये सवाल आज भी उतना ही चुभता है। ये हर लीडर, हर टीचर, हर माँ बाप के लिए है, सबके लिए। इसके बाद कहानी एक बहुत सख्त मोड़ लेती है। आयत 47-48 में एकदम साफ कर दिया जाता है कि कयामत के दिन कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा, कोई सिफारिश नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई रिश्वत नहीं, कुछ नहीं। इसका मतलब सीधा है, जवाबदेही पूरी तरह से व्यक्तिगत है। आपकी विरासत, आपका खानदान, आपके गुरु, आपकी संस्था, कोई आपको नहीं बचा सकता। ये पूरी तरह से मेरिट पर आधारित सिस्टम है। अल्लाह के यहाँ आपकी पहचान आपके अमल से है, आपके नाम से नहीं। और यहाँ से जो सिलसिला शुरू होता है वो तो मतलब कमाल का है। आयत 49 से 61 तक एक तरफ अल्लाह की तरफ से नेमतों की बारिश हो रही है और दूसरी तरफ शिकायतों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। उन्हें फिरौन की गुलामी से आजादी मिली तो कहने लगे यहाँ खाने को क्या है। उनके लिए समुद्र को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, फिर भी आगे जाने से डर गए। उन्हें आसमान से मन व सलवा जैसा बेहतरीन खाना मिला तो कहने लगे कि हमें तो प्याज और लहसुन चाहिए। ये तो अविश्वसनीय है। बिल्कुल। और देखिए, यहीं पर हमारे स्रोत का एक सबसे अहम पॉइंट सामने आता है। चमत्कार दिलों को ठीक नहीं करते। सही। आप किसी को सबसे बड़ा चमत्कार दिखा दीजिए, लेकिन अगर उसके दिल में शुक्रगुजारी नहीं है, कृतज्ञता नहीं है, तो वो चमत्कार को भी एक मामूली घटना मानकर भूल जाएगा। बदलाव हमेशा अंदर से आता है, बाहर से नहीं। और इस नाफरमानी का जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो है सोने के बछड़े वाली घटना। मूसा अलैहिस्सलाम कुछ वक्त के लिए तूर पहाड़ पर गए और पीछे लोगों में सब्र ही नहीं रहा, अधीरता। उन्हें एक ऐसा भगवान चाहिए था जो दिखे, जिसे वो छू सकें। तो उन्होंने क्या किया? अपने ही हाथों से एक मूर्ति बना ली। और ये घटना बहुत प्रतीकात्मक है। वो सोने का बछड़ा सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, वो एक सोच है, एक माइंडसेट है। आज के दौर में हमारे सोने के बछड़े क्या हैं? यही सवाल है। क्या ये पैसा है, शोहरत है? क्या ये हमारा राष्ट्रवाद है जिसके लिए हम कुछ भी कर गुजरते हैं? या फिर कभी कभी हम विज्ञान को ही आखिरी सच मानकर खुदा बना लेते हैं?
ये सवाल आज भी उतना ही अहम है। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। इतने सारे सबूत देखने के बाद भी आयत 55 में उनकी मांग देखिए। वो कहते हैं हमें अल्लाह को अपनी आंखों से खुलेआम दिखाओ। मतलब ये तो हद ही हो गई। अगर हम इसे मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो ये शक के भेष में अहंकार है। ये कोई सच्ची जिज्ञासा नहीं है। जब कोई लगातार और ज्यादा सबूत मांगता रहता है तो एक्चुअली वो भरोसा करने से भाग रहा होता है। ये काम टालने का एक बहाना है। बिल्कुल। हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक हमारी सारी शर्तें पूरी ना हो जाएं। ये अल्लाह से मोलभाव करने जैसा है। ये तो ऐसा है जैसे कोई कहे कि मैं तब तक तैरना नहीं सीखूंगा जब तक मुझे पानी के हर मॉलिक्यूल का वीरे रेंडर ना मिल जाए। बिल्कुल सही मिसाल है। ये सीखने की नीयत नहीं, टालने का बहाना है। और फिर आता है आराम और उत्कृष्टता के बीच का चुनाव। आयत 61 में उनकी शिकायत है, हम एक ही तरह के खाने पर सब्र नहीं कर सकते, हमें तो जमीन से उगने वाली मामूली चीजें चाहिए। इसका प्रतीकात्मक अर्थ बहुत गहरा है। ये उत्कृष्टता के बजाय परिचित को चुनना है। आराम को चुनना है। हाँ, एक बड़े मकसद के बजाय छोटे मोटे आराम को चुनना है। वो एक महान सफर पर थे, लेकिन उन्हें अपनी पुरानी गुलामों वाली जिंदगी की दाल रोटी याद आ रही थी। ये लंबी अवधि के विकास को छोटी अवधि की आसानी के लिए बेचने जैसा है। सही में ये तो ऐसा है जैसे किसी को मिशेलिन स्टार शेफ का बनाया हुआ खाना दिया जाए और वो कहे नहीं, मुझे तो बस इंस्टेंट नूडल्स चाहिए। आराम की आदत भी एक नशा है। लेकिन इन सारी चेतावनियों और गलतियों के बीच में आयत 62 में अचानक एक उम्मीद की किरण आती है। कुरान एक सार्वभौमिक सिद्धांत बताता है और ये बहुत ही जबरदस्त बात है। ये तो एक बहुत बड़ी बात है। मतलब पूरी चर्चा में हम एक खास समुदाय की गलतियों को देख रहे हैं और फिर अचानक कुरान एक ऐसा दरवाजा खोलता है जो सबके लिए है। एक तरह का नैरेटिव ब्रेक है ये। बिल्कुल। और ये ब्रेक बहुत जरूरी है। यहां बताया गया है कि निजात यानी मोक्ष किसी खास समूह या लेबल से जुड़ा नहीं है। जो कोई भी हो, चाहे वो यहूदी हो, ईसाई हो या कोई और, अगर वो 3 शर्तें पूरी करता है तो उसके लिए कोई डर नहीं। और वो 3 शर्तें हैं। पहला, अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर सच्चा विश्वास। दूसरा, जवाबदेही का एहसास कि एक दिन हिसाब देना है। और तीसरा, नेक अमल, अच्छे काम। हाँ, ये दिखाता है कि अल्लाह का इंसाफ और उसकी रहमत हमारी बनाई हुई सरहदों से कहीं ज्यादा बड़ी है। और ये याद दिलाने के बाद कि आखिरी पैमाना ईमान और अमल है, कहानी वापस तूर पर्वत पर किए गए वादे पर आती है। आयत 63 में हुक्म दिया गया, जो हमने तुम्हें दिया है उसे मजबूती से पकड़ो। सिर्फ पकड़ो नहीं, मजबूती से पकड़ो। इसका मतलब है कि मार्गदर्शन को सिर्फ मानना काफी नहीं है, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है, उस पर डटे रहना है। लेकिन उन्होंने क्या किया? सब्त के दिन मछली पकड़ने की मनाही थी, हाँ, तो उन्होंने लूपहोल्स निकाले। हाँ, शनिवार को जाल डाल दिया और रविवार को निकाल लिया। कानून के शब्दों का पालन किया, लेकिन उसकी आत्मा को मार दिया। ये कानूनी तिकड़म थे। नियम को तोड़ो मत, बस उसे अपने फायदे के लिए मोड़ दो। ये आज भी हर जगह होता है, चाहे वो धर्म हो, कानून हो या व्यापार। ये जो बहाने बनाने और अमल से बचने का पैटर्न है, ये शायद सबसे अच्छे तरीके से उस एक कहानी में दिखता है जिसके नाम पर इस सूरा का नाम पड़ा है। गाय वाली घटना। हाँ, वो तो छिपे हुए प्रतिरोध का एक टेक्स्ट बुक केस है। अल्लाह का हुक्म बिल्कुल सीधा और सरल था, एक गाय की कुर्बानी दो, बस। लेकिन उनके सवाल देखिए। पहले पूछा वो कौन सी गाय हो, जवाब मिला। फिर पूछा उसका रंग कैसा हो, जवाब मिला। फिर पूछा उसकी उम्र क्या हो, वो कैसी दिखती हो। वो सवाल पर सवाल करते गए और एक आसान से काम को अपने लिए ही मुश्किल बना दिया। यहाँ एक बहुत बड़ा सबक है। बहुत ज्यादा सवाल करना, खासकर जब हुक्म बिल्कुल साफ हो, तो ये अक्सर अमल से बचने का एक तरीका होता है। ये जिम्मेदारी को टालने की एक तरकीब है। लेकिन क्या सवाल पूछना हमेशा ही गलत है? मतलब एक जेन्युइन शक और अमल से बचने के लिए बहाने बनाने वाले सवाल में फर्क कैसे किया जाए? आज के दौर में तो क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दिया जाता है। बहुत अच्छा सवाल है। फर्क नीयत का है। सच्ची जिज्ञासा आपको ज्ञान की तरफ ले जाती है और आप जवाब मिलने पर अमल के करीब होते हैं। लेकिन जब नीयत टाल मटोल की हो, तो हर जवाब एक नया सवाल पैदा करता है जो आपको अमल से और दूर ले जाता है। उनके सवाल उन्हें उलझन की तरफ ले जा रहे थे। बिल्कुल। और फिर हम इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर पहुंचते हैं, आयत 72 से 74 में। एक कत्ल हो जाता है, कातिल का पता नहीं, गाय के एक हिस्से को लाश से छुआया जाता है और मुर्दा जिंदा होकर कातिल का नाम बता देता है। एक जबरदस्त चमत्कार। सच्चाई सबके सामने। लेकिन नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि उनके दिल और सख्त हो जाते हैं।
और यहीं पर कुरान की वो चौंका देने वाली तुलना आती है। फिर इसके बाद तुम्हारे दिल पत्थर जैसे सख्त हो गए, या उससे भी ज्यादा सख्त। उससे भी ज्यादा सख्त। पत्थर से ज्यादा सख्त क्या हो सकता है? कुरान खुद इसकी वजह बताता है। वो कहता है कि कुछ पत्थरों से तो नदियां फूट पड़ती हैं, कुछ टूटते हैं तो उनसे पानी बह निकलता है, और कुछ तो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं। मतलब पत्थरों में भी एक तरह की प्रतिक्रिया है। हाँ, उनमें भी एक तरह की जान है। लेकिन इंसान का दिल, वो इतनी बड़ी बड़ी निशानियां देखता है, एक मुर्दे को जिंदा होते देखता है, और फिर भी उस पर कोई असर नहीं होता। वो वैसा का वैसा ही रहता है। ये बात तो रोंगटे खड़े कर देती है। और ये सवाल मन में आता है, जैसा हमारे श्रोत में भी पूछा गया है, आखिरी बार कब कुरान की किसी आयत ने हमारे दिल को नरम किया था? ये एक ऐसा सवाल है जो हर सुनने वाले को अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देता है। अगर हम इन सभी आयतों को एक साथ देखें तो एक पूरा पैटर्न साफ नजर आता है। एक दुखद चक्र है। अल्लाह की तरफ से एहसान होता है, जिसके जवाब में वादा किया जाता है, लेकिन फिर नाफरमानी होती है। फिर याद दिलाया जाता है, और बहाने बनाए जाते हैं जिससे दिल और सख्त हो जाते हैं। और अंत में चमत्कार दिखाए जाते हैं, लेकिन अमर में देरी की जाती है, और नतीजा होता है आध्यात्मिक मौत। तो अगर इस पूरी चर्चा से कुछ जरूरी बातें निकालनी हो तो पहली ये है कि सिर्फ जानना काफी नहीं है, अमल करना जरूरी है। दूसरी, चमत्कार बाहर की दुनिया बदलते हैं, दिलों को नहीं। वो बदलाव अंदर से ही आता है। और तीसरी, बहुत ज्यादा सवाल करना और बारीकियों में उलझना अक्सर अमल से भागने का एक बहाना हो सकता है। और अंत में स्रोत में दी गई एक दुआ से एक आखिरी सवाल उठता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। वो क्या है? वो सवाल ये है कि हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारा ज्ञान हमारे खिलाफ एक सबूत न बन जाए, बल्कि एक ऐसा जरिया बने जो हमारे दिलों को पत्थर की तरह सख्त होने से पहले नरम कर दे। तो एक बहुत गहरा सवाल, और इसी सवाल के साथ हम आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं खत्म करते हैं, ताकि हर कोई इस पर सोच सके।